हेलो एवरीवन। आज हम रिएक्ट के एक और इम्पोर्टेंट हुक यूज़ रेफ हुक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यूज़ रेफ हुक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वन बाय वन देख लेते हैं। व्हाट इज़ यूज़ रेफ, वाई डू वी यूज़ इट, डोम मैनिपुलेशन के लिए किस प्रकार यह हेल्पफुल होता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूज़ रेफ सिर्फ डोम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ सिर्फ उसका एक यूज़ केस है, और भी उसके कई यूज़ केस है। देन स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। डिफरेंस बिटवीन यूज़ रेफ एंड यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ यूज़ स्टेट से किस प्रकार डिफरेंट है वो भी देखेंगे। और वीडियो के अंत में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन से व्हाट इज़ यूज़ रेफ। यूज़ रेफ इज़ अ रिएक्ट हुक दैट स्टोर्स a mutable value which persist across renders without causing a re-render। यूजरेफ एक रिएक्ट हुक है जो म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर करता है, और जब भी इसकी वैल्यू अपडेट होती है कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। यूजरेफ एक फंक्शन होता है जिसमें हम इसकी इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, और इसको कंसोल में कुछ इस प्रकार आउटपुट होता है। मतलब इसमें जो करंट है वही हमारा मेन होता है। जो भी हम इसमें इनिशियल वैल्यू पास करते हैं वो हमें करंट में मिल जाती है। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरी f.jsx फाइल है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। npm run dev, देन हम क्रोम में ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डोम के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है। देन एक बटन बना लेता हूँ। तो हम करना क्या चाहते हैं, मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे इस इनपुट को फोकस करना है। मतलब मेरा कर्सर कहीं भी हो, इस इनपुट को फोकस करेगा और मैं उस पर टाइप करना शुरू कर सकता हूँ। तो मैं इसको नाम दूंगा फोकस इनपुट, और इसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे पास करूँगा, फोकस इनपुट, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस इनपुट को मैं फोकस एक तो इस तरह से कर सकता हूँ, इसको एक आईडी देके फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से इसकी आईडी को सिलेक्ट करूँ देन फोकस करूँ। बट वो हम जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। रिएक्ट डोम को हैंडल करने के लिए हमें एक हुक प्रोवाइड करता है जिसका नाम है यूज़ रेफ हुक। तो वो यूज़ रेफ हुक का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यूज़ रेफ हुक यहाँ पे बना लेता हूँ इनपुट, और इसे रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इनपुट रेफ जो है इसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हम आईडी देते हैं वैसे रेफ भी एक इसका एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम इसको पास कर देते हैं जो भी यूज़ रेफ की वैल्यू होती है। पहले मैं इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें ये करंट करके हमें मिलता है, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू वो नल है, बट हमने इसको इनपुट में पास किया तो यहाँ पे हमें पूरा इनपुट एलिमेंट इसके अंदर मिल चुका है, क्योंकि ये पूरे इनपुट एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। इस इनपुट के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस रेफ का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे इस ऑन क्लिक पे क्या करूँगा, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, इस करंट के अंदर मुझे इनपुट मिल गया तो फोकस करके इसमें ऑटोमेटिक मुझे मेथड मिल जाती है। देन अब देख सकते हैं ये इनपुट मेरा फोकस नहीं है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा इनपुट फोकस हो चुका है। मैं बाहर क्लिक करूँगा और जैसे ही मेरे को इस इनपुट में कुछ टाइप करना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करके इसको फोकस कर सकता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, हम डोम एलिमेंट को यूज़ रेफ का यूज़ करके कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, हाउ टू गेट ए प्रीवियस वैल्यू ऑफ करंट स्टेट। तो करंट स्टेट की प्रीवियस वैल्यू कैसे गेट करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट काउंट
सेट काउंट और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पी टैग बनाता हूँ, प्रीवियस काउंट। देन एक और पी बनाते हैं जिसके अंदर चाहिए काउंट। अब यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। बटन पे मैं इस काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये काउंट यहाँ पे अपडेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस काउंट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है यूज रेप की सहायता से। चलिए देखते हैं। कॉन्स्ट प्रीवियस काउंट रेप, देन इसको भी मैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर लूँगा और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही दे देते हैं इस बार। देन यहाँ पे मैं जैसे ही प्रीवियस काउंट रेप डॉट करंट करूँगा तो क्या मेरी वैल्यू इसमें आ जाएगी? नहीं आएगी। जब जब भी ये सेट काउंट अपडेट हो रहा है, सेट काउंट से ये अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे यूज़ इफ़ेक्ट हुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूज़ इफ़ेक्ट हुक से क्या करेंगे, इस प्रीवियस काउंट में काउंट को सेट कर देंगे। इट मीन्स जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा काउंट अपडेट होगा, काउंट अपडेट होगा, कंपोनेंट्री रेंडर होगा, और यूज़ इफ़ेक्ट की डिपेंडेंसी में मैंने ऑलरेडी काउंट डाल दिया है, तो यहाँ भी रीरन हो जाएगा। जैसे ही ये रीरन होगा मेरी काउंट की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर लेगा। इसको भी मैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे इसकी प्रीवियस वैल्यू मिल रही है। अब ये प्रीवियस वैल्यू कैसे मिल रही है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, काउंट अपडेट हो रहा है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो गया, तो इसमें भी काउंट की एक्चुअल वैल्यू ही सेट हुई है, बट कंपोनेंट री रेंडर होने के बाद सेट हुई। तो यहाँ 100 हमारा प्रीवियस वैल्यू कर रहा है, बट है उसमें अंदर एक्चुअल वैल्यू करंट वैल्यू ही। अभी जैसे कि इसको मैं कंसोल करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू ही मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने 1 किया तो यहाँ 0 दिख रहा है, बट कंसोल में 1 आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे 6 है, बट कंसोल में इसकी वैल्यू 7 है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये यूआई पर अपडेट इमीडिएट नहीं हो रहा है। ये यूआई पर अपडेट कब होता है, जब काउंट अपडेट होता है, तो यह एक वैल्यू हमेशा पीछे रहेगा। देन अब देखेंगे हम थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम टाइमर के साथ कैसे यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं और किस प्रकार हम टाइमर को एक्सिस करके यूज रेफ की सहायता से स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 3 बटन बनाता हूँ। उसका नाम रखूँगा मैं स्टार्ट, देन एक ऑन क्लिक फंक्शन, और ऐसे ही मैं 3 बटन बनाऊँगा। स्टॉप, देन रीसेट। ये 3 बटन है। और टाइमर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करूँगा। कॉन्स्ट टाइम सेट टाइम, और इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 0। देन यहाँ पे टाइम को 100 भी करेंगे। आई थिंक कुछ, हाँ यूज़ स्टेट मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, और इसको कुछ क्लास और देनी पड़ेगी आई थिंक। इसको गेप को करूँगा 4, और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर। हाँ, तो ये मेरी बटन्स 3 बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इस पर स्टार्ट करूँ तो मेरा टाइम स्टार्ट हो जाए, स्टॉप करूँ स्टॉप हो जाए, देन जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँ ये 0 हो जाए। कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट
टाइम, ठीक है। 3 फंक्शन बन चुके हैं, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम और रीसेट टाइम, और तीनों को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा, स्टॉप टाइम एंड रीसेट टाइम। तो स्टार्ट टाइम पे मैं क्या करूँ कि मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाए, तो वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल में क्या करूँगा, मैं मेरे टाइम को यहाँ पे सेट कर दूँगा हर सेकंड में। सेट टाइम का यूज़ करके जो भी प्रीवियस टाइम होगा उसको एक इंक्रीज़ कर दूँगा, और ये 1000 इसका मिली सेकंड होता है, तो हर एक सेकंड में यह स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे, तो ये जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6। बट ये स्टॉप नहीं होगा, इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉप तो हो ही नहीं सकता। इसको मैं यहाँ पे सेट टाइम को अगर 0 भी करूँगा, डायरेक्टली 0, तो ये क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। फिर 0 तो हो गया लेकिन फिर चालू है, मतलब ये स्टॉप नहीं होगा ये। तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइमर की आईडी को एक्सेस करना रहेगा, और इस टाइमर की आईडी को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूजरेफ हुक का यूज़। टाइमर आईडी और यूजरेफ को मैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर लूँगा। इस टाइमर डॉट करंट में इस सेट इंटरवल वाले टाइमर की जो भी आईडी होगी इस टाइमर के अंदर मुझे करंट में एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक मेथड आती है क्लियर इंटरवल करके, मैं उसको यहाँ पे पास कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे इस सेट टाइम को 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रीसेट टाइम पर भी सिंपली ये टाइम रीसेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्लियर इंटरवल भी करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब देखते हैं क्या हमारा फंक्शन एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये टाइमर स्टॉप हो जाए, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट करना है तो यहीं से स्टार्ट भी हो जाएगा। और अब मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगा। ये 0 पे रीसेट भी हो गया और यहाँ पे स्टॉप भी हो गया। तो हमने इसके 3 एग्ज़ाम्पल देखे, तीनों अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्पल थे। आपको पता लग चुका होगा कि यूजरेफ का यूज़ सिर्फ हम डोम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर टाइमर जैसी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए भी हम यूजरेफ का यूज़ ही करेंगे। और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ वगैरह को हैंडल करने के लिए भी हम यूजरेफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि चार्ट वगैरह जिनको हम अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी यूजरेफ का यूज़ हम करते हैं। हम यूजरेफ और यूज़ स्टेट में डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल यूज़ स्टेट के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स जब भी हमें स्टेट मैनेज करना हो या इमिडिएटली यूआई रिफ्लेक्ट करना हो तब हम यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। और जब जब भी स्टेट अपडेट होती है कंपोनेंट भी रीरेंडर होता है। बट यूज़ रेफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डोम एलिमेंट एक्सेस करने हो या म्यूटेबल वैल्यू को रीरेंडर्स में भी स्टोर करना हो। देन जब भी यूज़ रेफ अपडेट होता है हमारा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है। अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is useref? Useref is a React hook that stores a mutable value without causing a component re-render. Useref React का एक हुक है जो म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और जब भी इसकी वैल्यू अपडेट होती है कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है। डज अपडेटिंग यूजरेफ ट्रिगर ए री-रेंडर? तो इसका आंसर है नो। जब भी यूजरेफ को करंट की सहायता से हम अपडेट करते हैं हमारा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है। Difference between useref and useState. useState updates the UI by triggering a re-render. useref stores mutable values without re-render. तो useState हम UI अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं और यह कंपोनेंट को इमीडिएट री-रेंडर करता है। बट useref म्यूटेबल वैल्यू स्टोर करता है और कंपोनेंट री-रेंडर भी नहीं करता है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।